राज्य की किशोरियाँ अपनी 12 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति सुरक्षा तथा शिक्षकों की कमी से संबंधित निम्न अपील आपसे करना चाहती हूँ। किशोरियों की कम उम्र में शादी तथा काम लगाने की वजह हमें 12 वर्ष की भेदभाव रहित निःशुल्क अनिवार्य एवं गुरुत्वाकर्षण शिक्षा दी जाए। हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की नियुक्ति कर हमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करें। हमारे विद्यालय में अनिवार्य रूप से किशोरियों के लिए कार्यात्मक शौचालय हो। किशोरियों का विद्यालय के अंदर तथा बाहर सुरक्षित माहौल मिले। हम किशोरियों के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सरल किया जाए तथा साथ ही में हमें और भी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि यूनिफॉर्म, किताबें, साइकिल आदि भी समय पर दी जाए। आशा करती हूँ कि आप हमारी अपील को स्वीकार कर शिक्षा के अधिकार कानून को और सभी ऐसी योजनाओं को जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और अधिक मजबूती से लागू करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पर आज अभी आपने जो सुना, आज 24 जनवरी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिसको भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश की और देश की बेटियों ने, खासतौर से युवा लड़कियों ने अपनी पाती, अपने मन की बात को लिख करके प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भेजा है, क्योंकि शिक्षा में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, शिक्षा में जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, ख़ास तौर से गरीब वंचित तबके की लड़कियां जो स्कूल से बाहर होती चली जा रही हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर तमाम बच्चियों ने, तमाम युवा किशोरियों ने अपनी मांग को लिख करके डाक के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा है। वहीं पर जिला मुख्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी के माध्यम से एक मांग पत्र सौंपते हुए उन्होंने मांग किया है कि हमें हमारी इन मांगों को लागू किया जाए, इस पे जोर दिया जाए। इस पे हमारी आप सबसे अपील है कि हमारी किशोरियों की इन मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। यही मन की बात लिख करके आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत की बेटियों ने, प्रदेश की सैकड़ों हजारों युवा लड़कियों ने अपनी मांगों को लिख करके भेजा है। तो आइए देखते हैं इन तमाम किशोरियों ने, युवा लड़कियों ने क्या वो मांगे रखी हैं, सामूहिक रूप से वो मांगे आप भी देखिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं भारत की बेटी हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की किशोरियाँ अपनी 12 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति सुरक्षा तथा शिक्षकों की कमी से संबंधित निम्न अपील आपसे करना चाहती हैं। किशोरियों की उम्र में शादी तथा काम में लगाने की जगह हमें 12 वर्ष की भेदभाव रहित निःशुल्क अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। किशोरियों की कम उम्र में शादी तथा काम में लगाने की जगह हमें 12 वर्ष की भेदभाव रहित निःशुल्क अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की नियुक्ति कर हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की नियुक्ति कर हमें गुणवत्तापूर्ण प्रदान करें। हमारे विद्यालय में अनिवार्य रूप से किशोरियों के लिए कार्यात्मक शौचालय हो। हमारे विद्यालय में अनिवार्य रूप से किशोरियों के लिए कार्यात्मक शौचालय हो। किशोरियों को विद्यालय के अंदर तथा बाहर सुरक्षित माहौल मिले। किशोरियों को विद्यालय के अंदर तथा बाहर सुरक्षित माहौल मिले। हम किशोरियों के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सरल किया जाए तथा साथ ही हमें और भी जरूरी चीजें जैसे यूनिफॉर्म, किताबें, साइकिल आदि भी समय पर दी जाए। हमें किशोरियों के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सरल किया जाए, साथ ही हमें और भी जरूरी चीजें किताबें, साइकिल आदि समय पर दी जाए। आशा करती हूँ कि आप हमारी अपील को स्वीकार कर शिक्षा के अधिकार कानून को और सभी ऐसी योजनाओं को जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अधिक मजबूती से लागू करेंगे।
को पोस्ट कार्ड भेज रही हूँ जालौन जिला यूपी से, जिसमें कि हमारी किशोर अवस्था की लड़कियों हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। उन्होंने अपनी मांग रखी है, जिनकी वो ज़रूरत है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो हक है, वो उन्होंने अपनी मांग रखी है और साइन करके हम पोस्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप उन पर गौर करें और वो पूरा करें, जिससे कि हम अपनी सुरक्षित पढ़ाई आगे कर सकें। अगर हमारे गाँव की 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल विद्यालय बनता है तो हम अपनी सुरक्षित पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर हमें स्कॉलरशिप मिलता है तो हम एक्स्ट्रा भी लाभ ले सकते हैं, जिससे कि हम शिक्षा पूर्ण कर सकते। मेरा नाम राजनी है, मैं जिला जालौन यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ सभी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल जाए। मैं आशा करती हूँ कि प्रधानमंत्री हमारी बात जरूर सुनें। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अभी आपने ये सुना, ये सामूहिक रूप से युवा लड़कियों का एक एक्शन था, जिसको हम युवा एक्शन कह सकते हैं। और ये युवा एक्शन इस देश की युवा लड़कियों ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे किया है, और वो भी भारत के देश के संविधान में दिए मूलभूत अधिकार, खास तौर से शिक्षा के अधिकार को लेकर के, जिसमें इस देश की लड़कियों ने 12वीं तक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग किया है। हमारे हाथ में वो पोस्ट कार्ड है, जिस ऐसे हजारों पोस्ट कार्ड, लाखों पोस्ट कार्ड आज देश की लड़कियों ने लिख करके भेजे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम उत्तर प्रदेश की तमाम युवा लड़कियों ने ये पोस्ट कार्ड भेजे हैं। इस पोस्ट कार्ड में उन्होंने जो मांगें लिखी हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सामूहिक रूप से आपने जो देखा, लड़कियों ने एक बड़ी तादाद में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए रखा। इनमें वो मांगे हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, मैं भारत की बेटी, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राज्य की किशोरियां अपनी 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति, सुरक्षा तथा शिक्षकों की कमी से संबंधित आपसे अपील करती हूं और निम्नलिखित मांगे करती हूं। पहली मांग, किशोरियों की कम उम्र में शादी तथा काम में लगाने की जगह हमें 12वीं तक अनिवार्य और निःशुल्क हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। ये लड़कियों की, युवा किशोरियों की मन की बात है, क्योंकि हमने गांव स्तर पर देखा है कि कम उम्र में शादियां करना और स्कूल से बाहर हो जाना, ये उनके दर्द था, मन की बात थी, जो आज उन्होंने अपनी पाती में लिख करके प्रदेश के मुखिया को भेज दिया है। दूसरी मांग जिनमें उन्होंने लिखा है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की नियुक्ति करें और हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में अभी भी शिक्षकों की बेहद कमी है, जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। और आज देश की युवा लड़कियों ने इस बात को पाती के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिख करके भेजा है। तीसरी मांग उन्होंने लिखी है कि हमारे विद्यालय में अनिवार्य रूप से किशोरियों के लिए कार्यात्मक और अच्छे शौचालय की व्यवस्था हो, क्योंकि देखा गया है तमाम विद्यालयों में अभी भी युवा किशोरियों के लिए, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि आरटीई कानून तो बोलता है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हुआ है, जिसको तमाम किशोरियों ने इस मांग को इस पत्र के माध्यम से भेजा है। चौथी मांग किशोरियों ने रखा है कि विद्यालय के बाहर और विद्यालय के अंदर हमें सुरक्षित माहौल दिया जाए, क्योंकि देखा गया है कि तमाम तरीके की असुरक्षा के चलते लड़कियां स्कूल से बाहर हो रही हैं। पांचवी मांग जो किशोरियों ने, युवा लड़कियों ने रखी है, वो है कि हम किशोरियों के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, क्योंकि देखा गया है कि तमाम किशोरियां, युवा लड़कियां स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं और वो स्कूली शिक्षा से बाहर हो जाती हैं, और इसका सबसे ज़्यादा शिकार दलित, पिछड़े, वंचित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और गरीब तबके की लड़कियां होती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इस मांग को गंभीरता से रखते हुए रखा कि हमें सबको स्कॉलर मिले, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ठोस व्यवस्था हो और हमें अनिवार्य रूप से मिले। साथ ही साथ और भी ज़रूरी चीज़ें जैसे यूनिफॉर्म, किताबें, साइकिल की व्यवस्था किया जाए, ये भी लड़कियों ने इस पत्र के माध्यम से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा है। लास्ट में वो लिखती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि हमारी अपील पर स्वीकार करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी इस पर ज़रूर पहल करेंगे, क्योंकि नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए और भी अधिक मजबूती से हमारे प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया, तमाम जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, शासन प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग, नागरिक समाज के लोग इस पर पहल करेंगे। आज सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पूरे देश में लड़कियों ने पत्र भेजे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि युवा दस्तक पर इन लड़कियों ने जो अपनी आवाज़ को उठाया है,
प्रदेश की सरकार इस पर गंभीरता से लेगी। और युवा दस्तक पे जो अभी आपने देखा कि किस तरीके से लड़कियों ने पोस्ट ऑफिस में आकर के डाक में पत्र डाले हैं, अपनी मांग को पोस्ट कार्ड में लिखा है, अपनी मांग को सामूहिक रूप से वाचन किया है। आप देख सकते हैं कि एक लड़की खड़े होकर के अपनी आवाज़ से इस पत्र को पढ़ के सभी युवा लड़कियों की समर्थन को हासिल करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। यही देश के युवाओं की ताकत है और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को हर रोज़ युवा दस्तक पे बुलंद करता है, जो संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, अपने सम्मान की बात करते हैं और उसको लेकर के पहल करते हैं। तो आज इस युवा एक्शन को हमने युवा दस्तक पे आप सबके साथ साझा किया। आप सबसे अपील करते हैं कि इन युवा लड़कियों की इन मांगों में हम सब समर्थन करते हैं। युवा दस्तक पुरजोर समर्थन करता है कि इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे और युवा लड़कियों की, युवा किशोरियों की इन मांगों पर तत्काल पहल करे। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।